हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेएनएफ ऑफिशियल चैनल में। बिहार डीएलएड एंट्रांस एग्जाम में जो मैथ का सिलेबस दिया हुआ है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एग्जाम में आपको नंबर सिस्टम से जितने भी मैथ रहेंगे वो आप देखते ही उनका आंसर दे के आएंगे। तो चलिए हम लोग उन सवालों को हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है तो वो संख्या है। क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है तो वो संख्या है। तो वो संख्या क्या है, यहाँ पे कह रहा है वो संख्या क्या है, यानी वो संख्या है। तो हम लोगों को जैसा भी ये सवाल आएगा, जितने भी ये सवाल हैं, जैसे भी आएंगे इस सवाल को, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। उस सवाल को हल करने का बिल्कुल ईजी तरीका है। उसका एक फार्मूला आता है दोस्तों, इसमें एक फार्मूला लगता है, वो फार्मूला को आप याद कर लें। उसमें फार्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई बटे में क्या होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैं ठीक कर लेता हूँ। एक्स प्लस वाई बटे में 2, कितने में होता है, बटे में 2। ये फॉर्मूला एक्स प्लस वाई बटे में 2। तो चलिए हम लोग इस मैथ को हल करते हैं। ये फॉर्मूला लगेगा दोस्तों एक्स प्लस वाई बटे में 2। तो हम लोग इसको बिल्कुल ईजी तरीके से इसी फॉर्मूला के मुताबिक हम इनको हल करेंगे। एक्स प्लस वाई बटे में 2, इन फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो चलिए हम एक्स के जगह 31 का मान देंगे और प्लस और वाई के जगह 75 का, किसका, 75 का, और बटे में 2 रहेगा। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 ऑन कितना हो जाएगा, 6, 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10, 10 का 0, 10 का क्या हो जाएगा 0, और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, अब इसको हम नीचे करते हैं, यानी क्या आया, 106 बटे में 2, क्या आया, बटे में 2 आया। तो इनको अब काटेंगे हम, कैसे कटेगा, तो 53 से कीजिए। 53 दूना कितना होता है, तो अगर 53 दूनी 106 होता है। तो यहाँ पे देखिए, ए में 106 है, बी में 44 और सी में 53 है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन सी का जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सही है। यानी आपको बिल्कुल इजी तरीके से इस मैथ को सॉल्व करना है। जैसे भी ये मैथ आपको नज़र आए तो वही फार्मूला लगेगा, एक्स प्लस वाई बटे में 2। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है, एक्स प्लस वाई बटे में 2। ये फार्मूला लगा करके आप इस मैथ को बआसानी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट मैथ को देखते हैं, यानी दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इस मैथ में क्या कह रहा है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 91 और क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो हम लोग पहले 91 को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे और 13 को नीचे लिखेंगे। यानी 91 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलता है, 17 मिलता है, और उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो 13 है नीचे और ऊपर में क्या है, 91 है। तो 13 साते 91, तो क्या होगा यहाँ पे, यानी कट चुका है। तो इसको हम लोग अब इस तरह बनाएंगे, 13 से 17 को भाग लगाएंगे, 13 से 17 को भाग लगाएंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो 17 से 13 जाएगा तो क्या बचेगा, 4, क्या बचेगा, 4। यही 4 आंसर होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलता है, 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या होता है,
शेषफल क्या होगा, तो शेषफल यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यानी दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी है? बड़ी संख्या कितनी? यहाँ क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी है? बड़ी संख्या कितनी है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी है। तो चलिए इस मैथ को हम लोग क्या करेंगे, इस मैथ को ना आप गो थ्रू आंसर के थ्रू आप इस मैथ को बना सकते हैं। जैसे कि मान लिया यदि दो संख्याओं का अंतर, तो बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या जो है वो मैं 8 मान चुका हूँ। क्या मानता हूँ? 8 मानता हूँ। और तो 3 संख्याओं का अंतर क्या है? 3 है, तो 8 और 3 क्या होगा यहाँ पे? 5 होगा। क्या होगा यहाँ पे? 5 होगा। यानी यहाँ पे मैं माना कि बड़ी संख्या 8 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। तो 5 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? 25। वर्ग क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और इसका फिर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग 8 का वर्ग करते हैं, ठीक है, 8 का वर्ग करते हैं तो 39, 1 मिनट, इसका वर्ग करते हैं। हाँ, इनका वर्ग करते हैं दोस्तों। इसका वर्ग कैसे करेंगे? चलिए यहाँ पे मान लिया मैं 8 बड़ी संख्या है और छोटी संख्या क्या है? 5 है। तो इन दोनों का क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा? 64। और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस का। तो जो 64 से 25 घट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 39। क्या बचेगा? 39 बचेगा। यानी यहाँ पे वर्ग हमको क्या कह रहा है? वर्ग कितना है? 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी है? तो यहाँ पे बड़ी संख्या 8 है। बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? 8 है। अगर जब आप इसको ऐसे मैथ को देखें तो आप गो थ्रू ऑप्शन पे जाएं, यानी ऑप्शन के मुताबिक आप ऐसे आंसर को चूज कर सकते हैं कि वैसे मिल रहा है कि नहीं। अगर दूसरे हिसाब से भी इस मैथ को बनाएंगे तो दूसरे हिसाब से भी इस मैथ को बना सकते हैं। एक फॉर्मूला और है, उस हिसाब से भी आप इस मैथ को बना सकते हैं। बआसानी उस मैथ से भी आप बना सकते हैं। तो जब जितना भी इजी तरीके से हो उस प्रकार बनाएं, ताकि आपको एग्जाम में समय कम लगे और उस मैथ को बआसानी बना सकते हैं। तो इस मैथ का आंसर 8 होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट मैथ को देखते हैं, यानी आगे के मैथ को देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर का मैथ है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया। गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुना कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। जिस संख्या को गुना करना था वो संख्या क्या थी? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी लड़के को 12 से गुना करने को कहा गया, गलती से उसने क्या किया? 21 से गुना कर दिया। 21 से गुना कर दिया तो इस प्रकार उसका उत्तर जो आया वो 63 अधिक आया। क्या आया? 63 अधिक आया। तो इसका यानी कौन सा संख्या से उसको गुना करना था? तो चलिए हम, तो क्या था दोस्तों? यानी किसी लड़के को 12 से गुना करने बोला था, उसने 21 से गुना कर लिया, तो उसका जो उत्तर आया वो क्या आया? 63 आया, यानी 63 अधिक आया। तो चलिए हम लोग इस मैथ को सोल्व करते हैं। तो कितने से करना था? 12 से, तो 21 से करा। 21 से क्या किया उन्होंने? गुना कर दिया। तो हम क्या करेंगे? 21 से 12 घटा देंगे। 21 से 12 घटा देंगे तो 21 से 12 घट जाएगा तो क्या बचेगा? यानी 9 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों? तो 9 बचेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या बचा? 9। तो अधिक आया, क्या कितना अधिक आया? 63। और यहाँ पे घटाए तो कितना आया? 9। तो 63 से 9 को भाग लगाएंगे। 63 से 9 को भाग लगाएंगे तो 9 साते क्या आता है? 9 साते 63। कितना आंसर आया? 7। यही आंसर होगा दोस्तों। बिल्कुल ईजी है, ऐसे मैथ को आपको घबराना नहीं है। किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुना कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। जिस संख्या को गुना करना था वही थी, वो क्या थी?
तो देखिए यहाँ पे 12 से गुना करने बोला था, 21 से किया, तो इसलिए हम लोग 21 से 12 को घटा देंगे, तो क्या आएगा 9, और 63 अधिक आया तो इसलिए 63 को 9 से भाग लगाएंगे तो संख्या निकल आएगा। तो वो संख्या क्या निकल आया? 7। यानी इस मैथ का जो आंसर था वो दोस्तों वो 7 है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, यानी नेक्स्ट मैथ 5 नंबर का मैथ को देखते हैं। 5 नंबर का मैथ है दोस्तों, किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं? कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं? किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाते हैं? तो चलिए इस मैथ को हम लोग बनाते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, उस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। वो फॉर्मूला बिल्कुल n, उसके बाद n-1/2, ये फॉर्मूला है। n-1 ब्रैकेट बन और बटे में 2। तो चलिए दोस्तों इस फॉर्मूला के हिसाब से इस मैथ को हम लोग बनाते हैं। बिल्कुल इजी तरीका से इस मैथ को हम लोग बनाते हैं। तो चलिए n, तो n के जगह हम लोग क्या रखेंगे? 25 का मान रखेंगे, और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है तो यानी गुना का चिन्ह है, और n के जगह क्या रखेंगे? n के जगह क्या रखेंगे? तो चलिए यहाँ पे n के जगह क्या रखेंगे दोस्तों? यानी एक एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक n के जगह क्या रखे? 25 का रखा। अब आगे हम लोग को इस मैथ को बनाना है। तो 1 मिनट दोस्तों, आप लोग यहाँ पे वेट करें। अच्छा 25 रखे और फिर n के जगह क्या रखे? 25। 1 मिनट, यहाँ पे n के जगह हम क्या रखे थे? हम लोग 25, और यहाँ पे मल्टीपल है, फिर क्या रखे? 25, और क्या था? माइनस। तो माइनस क्या एक एक बार मिलाता है? तो एक, माइनस क्या था? एक। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 25 और ये घट जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों? 24 बच जाएगा। और बटे में क्या रहेगा? यहाँ पे बटे में 2 था, और बटे में क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पे 2 रहेगा। बटे में क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो हम लोग काटते हैं अब, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। 12 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 25 से क्या करें? गुना कर दें। चलिए हम लोग 25 से 12 को क्या करते हैं? गुना करते हैं। 25 और 12, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और यहाँ पे फिर कटिंग करेंगे। 5 एकम 5, 2 एकम 2, क्या 5 एकम 5 और 2 एकम 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3। इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो 3। ऑप्शन बी में देखिए 3 ऑप्शन है कि नहीं, यानी 300 इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा इसका आंसर दोस्तों? तो 300। यानी इसका सवाल का जो आंसर है दोस्तों वो 300 रहेगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर